अख्तर मैंगल की जमात बीएनपी मैंगल ग्रुप के हुकूमत से अलहदा होने के बाद शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल का आगाज़ हो चुका है और मौसम के साथ साथ अब ऐवान इक़्तिदार में भी माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली की जानिब से ही अपनी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर आइंदा एक डेढ़ माह में किसी बड़ी तब्दीली की खबर दे रहे हैं। हुकूमत ने हालात का अदराक करते हुए नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में अख्तर मैंगल से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की 2 से 3 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ताहम अख्तर मैंगल के तहव्वुज़ात अपनी जगह पर बरकरार हैं और उनका हुकूमत में वापसी के बारे में अभी कोई फैसला सामने नहीं आया। बड़ी खबर ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देना है, जिसकी दावत हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों को दे दी गई है। मगर अख्तर मैंगल और हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात काफ लीग तक ने इसमें शिरकत से माजरत कर ली है, जिसने हुकूमत जो पहले ही महंगाई और बिलखसूस पेट्रोल की होशरुबा कीमतों में इजाफे के बाद दबाव का शिकार है कि मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। बीएनपी के रहनुमा जहांज़ेब जमालदीनी ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म का इशाइया हुकूमती इत्तेहादियों के लिए है। इनकी जमात अब इत्तेहादी नहीं रही, इसलिए इनका वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शिरकत का कोई जवाज़ नहीं बनता। इधर मुस्लिम लीग काफ ने बनी गाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आज दिए जाने वाले इशाइये में शरीक न होने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने इशाइये में शरीक न होने का फैसला करते हुए कहा है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर इशाइये में शिरकत नहीं हो रहे। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने क़यादत से रब्ता करके इशाइये में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी है, ताहम पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात की बिना पर इशाइये में शरीक नहीं हो सकते। काफ लीग ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो हुकूमत के साथ है और बजट मंजूर कराने में इसकी मावन व मददगार होगी। इन तमाम तसल्लियों के बावजूद हुकूमत में काफ लीग की जानिब से इशाइये में शिरकत न करने के फैसले को मशकूक अंदाज से देखा जा रहा है और अब दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी धीरे धीरे अपने पत्ते शो करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और इसके लिए बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। सियासी तजज़ियाकार अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को किसी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा भी करार दे रहे हैं। अब ये तब्दीली इन हाउस होगी या नए इलेक्शन, इस हवाले से अभी कुछ भी हक़ी तौर पर नहीं कहा जा सकता। इमरान खान की जानिब से बनी गाला में आज दिए जाने वाले इशाइये का बड़ा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना और इनको साथ लेकर चलने के लिए नई हिकमत अमली मुरतब करना है। ताहम इत्तेहादी जमातों अब ये कहती नज़र आ रही हैं कि हमारे मुतालबात अब तक पूरे नहीं हुए और अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें कि मुस्तक़बिल में हमें क्या करना है। वाज़ेह रहे, बीएनपी की अलहदगी से कबल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौमी असम्बली में तमाम इत्तेहादियों की सपोर्ट के बाद 186 नशिस्तें हासिल थीं, जो अब बीएनपी की हुकूमत से दस्तबरदारी के बाद 182 रह गई हैं, जबकि मरकज़ में हुकूमत बरकरार रखने के लिए तहरीक इंसाफ को 172 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है, जो अब भी बरकरार है और ये कब तक बरकरार रहती है, ये अपोजिशन और आने वाले सियासी हालात फैसला करेंगे। अख्तर अली खान, ग्लोबल फ्रंट न्यूज़।